गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन एकेडमी। कल हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, उसके गाइड्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया ए प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उसके गाइड्स मैंने आपको बताए थे। तो गाइड्स कौन कौन से थे, एक बार फिर से हम नॉर्मली उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, जिनको हिंदी में अपन व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। सेकंड इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक के नाम से हम जानते हैं। एंड फिफ्थ इज पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। एंड सिक्स्थ इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चित प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। एंड सेवंथ इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सबको पता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एंड एट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे तो 7 ही होते हैं, लेकिन जो इसके 8 वाला जो गाइड्स है डिस्ट्रीब्यूटिव, वो बहुत कम रेयर केस में यूज होता है। और साथ में ही आपको जो आप बुक वगैरह देखोगे तो उसमें भी आपको 7 काइंड्स ही मिलेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे 8 काइंड्स। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है 8 वाला है, वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक जो सर्वनाम है वो आपके लास्ट है। तो इसमें अपन ने पहला पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि वे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अर्थात भाषा में प्रयुक्त होने वाले तीनों पुरुषों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपके कौन होगा? बात करने वाला। सेकंड पर्सन आपके कौन होगा? मध्यम पुरुष। ठीक है, और थर्ड कौन होगा? जो अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था। तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन आपके होता है आई और वी। तो आई आपके क्या है? सिंगुलर है, और वी क्या होगा? प्लूरल होगा। और उसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हम कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया था। जैसे आई है तो उसका क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी है तो उसका हो जाएगा अस। उसके बाद में सेकंड पर्सन के बारे में अगर हम जाने तो सेकंड पर्सन आपका होता है यू, तो वो सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही रहेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही रहेगा। हाँ, इतना डिफरेंस जरूर है कि उसका यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम उसका यूज करेंगे। फिर आपके थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये आपके क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इनका ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, ठीक है, इट का इट ही रहेगा और दे का हो जाएगा देम। तो इसमें ही, शी, इट जो है वो होंगे सिंगुलर, और दे और देम अगर की हम बात करें तो वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ लिया था। तो प्रोनाउन, पर्सनल जो प्रोनाउन है आपका वो हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने तीनों ही पर्सन के बारे में पढ़ लिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम क्या करेंगे? सेकंड वाला पढ़ेंगे, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इसकी मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी, बहुत इजी सी आपको। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग
वी प्रोनाउन जिनका प्रयोग उनसे पहले प्रयुक्त हुए नाउन या प्रोनाउन नाउन्स या प्रोनाउन्स से संबंध दर्शाने के लिए तथा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अपन ये पहले भी पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, तभी मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन नहीं पढ़ा, रिलेटिव के बारे में पढ़ा था। तो रिलेटिव कौन से होते हैं, जैसे कि हु, हुज, whom, how, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं, who, whose, whom और which। ठीक है, आगे और भी होते हैं बहुत सारे, हमने इतने लिखे। ये आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें आपको बताना क्या है, वो देखिए कि ये जो है जितने भी आपके WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज में होते हैं कि हम कैसे जो है क्वेश्चन को इनके द्वारा पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, चाहे हु हो, वॉज हो, WH फैमिली के मैंने वर्ड्स बता दिए आपको, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो इनका अर्थ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये किसका काम करेंगे, कंजक्शन का काम करेंगे, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। तो इनका अर्थ कैसे चेंज होगा वो देखो एक बार। जैसे हु है तो हु का वैसे अर्थ क्या निकलता है, कौन, हुज किसका, whom किसको, कौन सा, किसको, किससे। ठीक है, ये सब इसके निकलते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तो वैसे ही इनका चेंज हो जाएगा। जैसे हु है, कौन है तो क्या बन जाएगा, जो। ठीक है, whom है, whose है तो क्या बन जाएगा, जिसका। अगर whom है तो क्या बन जाएगा, जिसको या जिससे। कौन सा है तो क्या बनेगा, जिससे बन जाएगा या फिर जो। ये इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन होंगे कब, ये तो नॉर्मल जब हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं इससे, तब तो इनका ये अर्थ होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, इनसाइड द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपके इनका बिल्कुल अर्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। कौन है तो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा। किसका है तो क्या बन जाएगा, जिसका बन जाएगा। किसको किससे है तो क्या बन जाएगा, जिसको बन जाएगा, जिससे बन जाएगा। कौन सा है तो जिससे, या फिर जो का इनमें मीनिंग जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। यही है आपका रिलेटिव प्रोनाउन।
तो क्या होगा, या तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं, और एक साथ में क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन से हमें क्या बताएंगे, ये रिलेशन बताएंगे। रिलेशन कैसे, जैसे कि जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि समझ लो कि वो लड़की जो है टीचर है, वो मेरी क्या है, फ्रेंड है। तो लड़की से सीधा सीधा क्या बता दिया, संबंध बता दिया कि जो लड़की टीचर है, तो नाउन और प्रोनाउन से संबंध आ रहा है, चाहे वो आई और वी से हो, चाहे वो ही शी इट दे किसी से भी हो, तो वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन दोनों से ही इसका जो रिलेशन हमें बताएंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। दूसरा अपने को क्या है, जो कंजक्शन का काम करेंगे, जो जोड़ने का काम करेंगे दो सेंटेंस को, वो भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के है लाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वो देखिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपके एग्जांपल आता है, हाँ एक चीज और बता देती हूं मैं आपको, इसमें देखिए कि आपके ये जो तीन हैं कौन कौन से, हु, हुज और विथ, whom, whose, कौन कौन से, whose, whom और who, ठीक है। ये तीन जो हैं ये किसके लिए आएंगे, आपके यूज किसके लिए होंगे, पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होंगे, ये पर्सन के लिए, ओनली पर्सन्स के लिए होंगे। साथ में ये क्या होंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होंगे। फिर आपके बच गया विच। विच किसके लिए आएगा, वो देखो, विच का यूज किसके लिए होगा, विच का यूज जो है हम किसके लिए करेंगे, जीव जंतुओं के लिए, वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, और जीव जंतुओं के लिए इसका यूज होगा, ठीक है। आ गया समझ में, थिंग्स एंड एनिमल्स। तो अपना हु, हुज और हुम तो यूज हो गया सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और अपना विच किसके लिए यूज हो गया, थिंग्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्या होगा, आपके यूज होगा। साथ में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपका आता है, द बॉय दैट इज देयर इज योर। इसमें एक जैसे रूल भी है इनके, तो हम इसको अगर रूल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे तो वो देखिए आप, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं। दूसरा, दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, कंजक्शन का काम करेंगे, तो इनका अर्थ जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो कौन, किसका, किसको, कौन सा, ये सब आता है। लेकिन जैसे ही हमने इसका सेंटेंस में यूज किया तो वो क्या बन गया, जो, जिसका, जिसको, जिससे, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और याद रखने की है कि हुज, whom और whose। who जो है ये क्या है, पर्सन्स के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है आपके विच। विच किसके लिए यूज होता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो इतना हो गया, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल देखते हैं। चलो, किसके हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन के ही हैं कि कैसे और किस तरीके से ये यूज होगा। इसका रूल फर्स्ट देखिए, रूल फर्स्ट, इसका रूल क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में
सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं, मैंने आपको बताया है। ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसमें रूल फर्स्ट क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन का काम भी करते हैं। आइए इसको जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे द बॉय दैट इज देयर, the boy that is there is yours। एक तो आपके ये सेंटेंस है। दूसरा देखिए, the boy that I found, the boy that I found yesterday is here। ठीक है, ये आपके हो गया, दो सेंटेंस आपके हो गए। तो देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या था? बॉय दैट इज देयर इज योर्स। ये वही लड़का है, द बॉय दैट, ये वही लड़का है, इज देयर इज योर्स, जो क्या था? तुम्हारे साथ था। तो देखिए अब इसमें जो यूज हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। ये हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि बॉय का यूज हुआ है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का आप किसी का भी मान लो, वो किसके रूप में हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब द बॉय दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हियर, इसमें किस के रूप में हुआ है? इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है। आई फाउंड यस्टरडे इज हियर। अब देखो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम तो ये कर रहा है, तो कंजंक्शन का भी कर रहा है, और अपने आप में एक तो इंडिपेंडेंस वाला हो गया और एक कंजंक्शन वाला हो गया, दोनों ही इसमें हो गए हैं। फिर आपके आता है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, हु और हूं, हु और हूं का प्रयोग निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विच के लिए होता है, खाली नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग व्यक्ति एवं लिविंग नाउन्स हेतु ही किया जाता है।
पीपल और दोज के साथ पीपल और दोज के साथ हु का ही यूज किया जाता है। हु का यूज किया जाता है। ये आपके रूल नंबर है सेकंड। रूल नंबर सेकंड में देखिए क्या कहा गया है कि आपके हु और हुम का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जो है व्यक्ति एवं लिविंग नाउन हेतु किया जाता है। यानी निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि विच का यूज करेंगे, और लिविंग पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, लिविंग नाउन्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पीपल और दोज के साथ हु का यूज किया जाता है। हु, हुज और हुम का यूज हम करेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, समझते हैं। आपके फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक द बॉय। आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर। हु हेल्प्स द पुअर। ये आपके हो गया फर्स्ट। सेकेंड है आपके दिस इज द गर्ल। दिस इज ए गर्ल whom all admire। whom all admire। admire होता है प्रशंसा करना। देखो आई लाइक द बॉय कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। क्यों करती हूँ? जो लड़का क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, पुअर्स की, जो गरीबों की हेल्प कर रहा है, मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है, दिस इज ए गर्ल whom all admire, कि ये वही लड़की है जिसकी क्या हो रही थी, एडमायर, प्रशंसा हो रही थी। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो क्या हो रहा है, कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, साथ में रिलेशन भी बता रहा है। किससे, आई से और दिस से। ठीक है, दोनों ही इसमें सीधे सीधे ही हमें पता चल रहे हैं। फिर आपके आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विच का यूज हम क्या करेंगे, निर्जीव वस्तुओं के लिए उसका यूज हम करते हैं। तो विच का यूज लिखेंगे हम विच का यूज नॉन लिविंग नाउन्स, नॉन लिविंग नाउन्स एवं एनिमल्स के लिए किया जाता है। सीधी सिंपल सी बात चल रही है कि विच का यूज किसके लिए, नॉन लिविंग नाउन्स के लिए, और साथ में ही किसके लिए, एनिमल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। द बुक विच आई परचेज्ड। द बुक विच I purchased, I
purchased yesterday is useless. सेकंड है आपके the house which has green gate is hers. अब देखो, इसमें अगर द बुक की बात चल रही है और द हाउस की बात चल रही है तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें हैं, इसीलिए हमने किसका यूज किया है यहाँ पे, विच का यूज हमने किया है। ठीक है, एक तो सीधी सिंपल सी ये बात हो गई। दूसरी क्या बात हो गई कि यहाँ पे जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन का काम कर रहा है। तीसरी बात इसमें क्या है, विच जो है अपना नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी क्या कर रहा है, उसके साथ रिलेशन को बता रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से नेम है। ठीक है, तो उसके साथ भी उसका रिलेशन बता रहा है। तो देखिए फर्स्ट में द बुक विच आई परचेज यस्टरडे, कि जो बुक मैंने क्या खरीदी थी, कल खरीदी थी, वो क्या है, यूजलेस है बिल्कुल। द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स, जो हाउस है उसका गेट कैसा है, ग्रीन गेट है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हैं। रूल नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे जो है पढ़ेंगे हम अगला अपना प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन अपना कौन सा है, वो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसको संकेतवाचक के नाम से भी अपन जानेंगे। थर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में पर्सनल प्रोनाउन हमने क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक जो कि नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। वे सर्वनाम या वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा को, वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। वो क्या कहलाते हैं, वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, जैसे कि ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो किसके कौन सा होता है, दिस, दैट, दिस और दोस, दिस और दोस, इनका यूज़ होता है इशारा देने के लिए, संकेत करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिस। दिस के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, यह है। क्या बोला जाएगा इसको, यह है। तो देखिए दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग निकट या पास, निकट या पास, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, पास के लिए होगा ये, ठीक है, और साथ में सिंगुलर के लिए होगा, सिंगुलर के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। हम क्या कर रहे हैं, किसी को इशारा करके बता रहे हैं कि ये क्या है, मेरा घर है। तो इशारा हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब कोई घर पास में होगा तभी हम इशारा करके उसको बताएंगे। तो पास के लिए यूज हो गया, प्लस सिंगुलर के लिए, क्योंकि माई हाउस हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक घर की, एक घर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिंगुलर का यूज भी हो गया, और वो पास में है, इशारा हो रहा है, इसलिए किसका यूज हो गया, दिस का यूज इसमें हो गया। इसके आगे के और भी हैं, जैसे कि दैट है, दीज है, दोज है, वो हम कल पढ़ेंगे। इसके और भी पार्ट्स हैं, उसको भी हम, उसकी स्टडी भी हम कल करेंगे। तो जो आज पढ़ाए गए टॉपिक हैं, जो 2 पढ़ाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।